अब फिर से यही धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारे इस पर कार्रवाई नहीं होती कुछ। स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद करना चाह रहे हैं और इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। और सोल्वरों को जो कह रहे हैं 5-10 लाख रुपए देकर उनका हो जा रहा है। तो एसएससी को ये वेंडर हटाना चाहिए जो अभी मिला है एग्जीक्यूटिव को, वो सही नहीं है कंपनी। एसएससी की तमाम अनियमितताओं और शिकायतों को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्र आए थे और छात्रों का ये तंबू अब दिल्ली पुलिस ने उखाड़ दिया है। पूरा मैदान सन्नाटा से भरा हुआ है और कल यहाँ पर इसमें करीब हजारों की संख्या में छात्र थे, टीचर्स थे और तमाम पेरेंट्स भी थे जो कि अपने बच्चों का भविष्य संवारने वाली एसएससी के खिलाफ आक्रोशित थे और उनकी मांग थी कि एसएससी में एग्ज़ाम की जो व्यवस्था है, मौजूदा जो व्यवस्था है, उसको बदल करके एक ठोस पुख्ता परीक्षा व्यवस्था को बनाया जाए। और इसी मांग को लेकर के प्रदर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में छात्र और स्टूडेंट आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा है। आज पूरा तंबू उखाड़ दिया गया है। बीती रात में यहाँ पर पुलिस ने कथित तौर पर कार्रवाई की और तमाम जो छात्र हैं उनको विदा कर दिया। कल जहां हजारों की संख्या में लोग थे, आज जो इक्का दुक्का जो छात्र एसएससी को लेकर के आक्रोशित थे, जो यहां पर आज सोच करके आए थे कि हम प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से 2 दिन की अनुमति प्रोटेस्ट को दी गई थी, लेकिन एक दिन में ही बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट की जो मियाद थी और जो परमिशन दी गई थी उसको रिवोक कर लिया गया, उसको वापस कर लिया गया और इसीलिए तमाम छात्रों को वापस भेजा जा रहा है। और इसी को लेकर के तमाम जो छात्र आए थे वो सब वापस जा रहे हैं अपने परिजनों के साथ में। जो लोग अकेले आए थे वो भी जा रहे हैं। अच्छा, कुछ छात्र हैं, ये आए थे आप एसएससी के लिए? कहाँ से आए आप? मैं यूपी सीतापुर से आया हूँ। सीतापुर जिले से आए थे? हाँ जी। कल भी आए थे कि आज ही कल आए? मैं नहीं पहुँच पाया, कल निकला था मैं शाम को, तो अभी सुबह पहुँच पाया था सर। तो अब तो यहाँ हटा दिया सब कुछ निकाल करके बाहर कर दिया। अब मैं तो सर न्यूज़ पे ही देखा था, तो 2 दिन के लिए बोला था, तो मैंने कहा आज नहीं तो कल पहुँच जाऊँगा, प्रोटेस्ट में शामिल होऊंगा, लेकिन वही मैं देख रहा हूँ कोई है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, कोई एग्जाम दिया है आपने एसएससी सीजीएल वगैरह का? सीजीएल का भी दे चुका हूँ, सीएसएल का भी दे चुका हूँ पिछले साल। तो क्या समस्या है, क्यों प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है, क्या खामी दिख रही है आपको? खामी सर यही है कि कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं तो जाओ सेंटर कहीं कुछ और दिखा रहा है, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर। और एक सबसे बड़ी समस्या ये है जो सोल्वर बैठे हैं, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो कुछ हो नहीं रहा, और सोल्वरों को जो कह रहे हैं 5-10 लाख रुपए देकर उनका हो जा रहा है, और हम लोग मेहनत करने वाले बस बैठे रहने। ऐसा लग रहा है, कभी कभी दिल टूटता है। घर वाले भी कहते हैं क्या है पता नहीं, 2-3 साल हो गए, होगा नहीं होगा, बस दुविधा में चल रहा दोनों तरफ, समझ में नहीं आता। तो घर वालों का दबाव है या घर वाले मतलब अपने आप को मायूस हो रहे हैं? वो मायूस इसीलिए हो रहे हैं कि 2-3 साल हो गए। अब घर वाले जब सुनते हैं कि कहीं वो सोल्वर बैठे हैं कहीं कुछ, तो उन्हें वो ऐसा लगता हो नहीं पाएगा वही। अब तो आपका दिल बैठता है, ये सभी तैयारी जो बर्बाद हो रही 3 साल से आप समय दे रहे हैं? यही ऐसे लगता है करूं या ना करूं, फिर सोचता हूं करता रहूं, फिर सोचता छोड़ दूं, करूं ना कभी करूं। मन में आता है कि एसएससी की तैयारी और ये सरकारी नौकरी का ख्वाब छोड़ करके कुछ दूसरा किया जाए? बस यही तो सोचता हूं, बस कट रहा, जॉब करता हूं प्राइवेट 10-12 हज़ार की, उसी में से कुछ ना कुछ चलता है, पढ़ाई लिखाई का बस। और क्या। सरकारी नौकरी का सपना टूट रहा है? हाँ बस टूट ही रहा, और क्या। आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार लगता है इसके लिए, एसएससी या सरकार में बैठे हुए शिक्षा विभाग या सरकार के? मेन तो गवर्नमेंट ही है, जब गवर्नमेंट देगी जब तो एसएससी का कुछ होएगा, जब इसमें से भ्रष्ट जब हैं अधिकारी लोग, जब तो ये हो रहा है। अगर सही अधिकारी हो या कोई हो, जब तो सारी चीज़ें जेनुइन चलेंगी, जेनुइन तरीके से। अच्छा, यहाँ से लोगों को हटा दिया गया, जो छात्र प्रोटेस्ट करने आए थे उनको हटा दिया गया है। आपको लग रहा है कि इससे जो है सरकार की ये कार्रवाई है, इससे सहमत लगते हैं आप, या अभी इसको कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आया हूँ 450 किलोमीटर यहाँ, तो अब मैं इसीलिए उम्मीद से आया था, अब तो क्या करूँ। किराया खर्चा सब? अरे सब तो बर्बाद ही है, समय बर्बाद, मेन तो समय की बर्बादी। भविष्य को लेकर के क्या सोचते हैं कि किस तरफ अब जाएंगे, क्योंकि अब इस दर तो थोड़ी अगर मुश्किल राह हो रही है, तो भविष्य को लेकर के कुछ बी प्लान है? बी प्लान यही है, देख रहा हूँ अभी 1-2 महीने अगर सीजीएल का सही तरीके से पेपर हुआ तो ठीक है,
बस इसी के भरोसे चल रहा हूँ। एक दो सीजीएल का सही करवाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखूंगा रेलवे वगैरह का, अगर सही होता रहेगा तो ठीक है। ये बताइए एसएससी के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, कुछ क्या पता चला? हाँ, और रात में हुआ था बवाल वगैरह। लोग सर्वर थे हमारे जो हम ऑनलाइन जिनसे पढ़ते थे, उनकी मार पिटाई हुई उनके साथ। वही देख रहे थे हम भी, तो इसलिए आए थे देखने की क्या क्या दिक्कत होगी। अभी सब कुछ खाली पड़ा, कोई है नहीं, सारे पुलिस बैरिकेडिंग वगैरह लगी है, इसलिए जाना पड़ रहा हमारे को। क्या लग रहा है आपको, क्यों हटाना चाह रही सरकार, क्यों हटा रही पुलिस? इस मामले को दबाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद करना चाह रहे हैं और इस मामले को दबाना चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट के पास क्या विकल्प है, क्या करेंगे आप लोग? अब फिर से यही धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारे इस पर कार्रवाई नहीं होती कुछ। फिर से शामिल होंगे, फिर से हमारे जो गुरुजी हैं सब छात्र वगैरह आएंगे, फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। क्या लग रहा है, धांधली ज़्यादा हो रही है या अभी लग रहा है कि कुछ सुधार की उम्मीद है? आपको उम्मीद है कुछ सुधार की? नहीं, उम्मीद की सुधार तो नहीं लग रही। जैसे इस गवर्नमेंट ने काम करा आगे, पिछली बार भी ऐसे हर डिपार्टमेंट में यही सीन है। हर डिपार्टमेंट? हाँ, आपने डिपार्टमेंट। कोई एग्जाम दिया अभी तक? हाँ, मैं अभी उसमें काम कर रहा हूँ, DSCC में, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। इससे पहले कोई एग्जाम वगैरह दिया आपने? हाँ, एग्ज़ाम दिया है, ऐसे ही था। SSC का ये भी एग्ज़ाम देती हैं हमारे, वो सब देते रहे। कुछ निकला उसमें? हाँ, नहीं निकला नहीं। चलिए, हम तैयारी कर रहे हैं फिर भी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रोहिणी। रोहिणी, दिल्ली। जी तो कल आए थे आप प्रोटेस्ट में? हाँ, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों ने क्या बताया, क्यों हटा दिया, क्या क्या पता चल रहा है? वही लाठी चार्ज वगैरह किए प्रशासन ने, और परमिशन तो फिलहाल आज की भी थी लेकिन हटा दिया गया, पता नहीं क्या है क्या क्यों है। और टीचरों को भी डिटेन करा गया है, रात को लाठी चार्ज हुआ यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब आगे क्या रास्ता? अब तो सरकार प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही। देखते हैं प्रशासन क्या करती है, देखते हैं टीचर वगैरह सपोर्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं, और सरकार से यही होगी निवेदन कि आगे देखते हैं कुछ करेंगे कि नहीं। अब लेकिन अब तैयारियों का क्या होगा? आप लोग तो साल 2 साल 3 साल दे चुके हैं एग्ज़ाम, फिर भी जो वही सवाल, कभी गलत, कभी परिणाम गलत, कभी सॉल्वर। तो ये मेरे हिसाब से तो SSC को ये वेंडर हटाना चाहिए जो अभी मिला है एग्जीक्यूटिव को, वो सही नहीं है कंपनी। TCS ठीक थे फिलहाल। इनके ना कंप्यूटर सही से चल रहे हैं, ना माउस सही से चल रहे हैं। धांधलेबाजी ज़्यादा लग रही है आपको? हाँ, धांधलेबाजी तो है। किसी शिफ्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, किसी में कम आ रहे हैं, किसी में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। तो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं हो सकता है उनका ना हो, कम वालों का हो जाता हो। तो इससे क्या लग रहा है, भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है या कुछ और ऑप्शन सोच रहे हैं आप लोग? हाँ, अंधकार ही है। पढ़ाई सिस्टम तो पूरा बेकार ही है यहाँ का, सरकार कुछ कर ही नहीं रही। जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था 2 दिन में, आज एक परमिशन थी वो भी हटा दी गई है, और टीचरों पे लाठी चार्ज वगैरह किया गया है यहाँ पे। तो लोग कहाँ गए? जो हजारों तैयार थे वो सब कहाँ चले गए? अब वहाँ एंट्री बंद कर रखी है, चले गए होंगे अपने अपने घर। और क्या है, टीचरों को डिटेन करा गया है, तो टीचर ही चले गए सपोर्ट से, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? वही है। तो आप देख सकते हैं कि ये हालात है। ये बस स्टैंड है जहाँ पर तमाम छात्र अब अपने घर की बस पकड़ रहे हैं, अपने घर की ओर कूच कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने अनुमति तो अब 1 दिन की कम ही कर दी, यानी दूसरे दिन प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं मिली, बैरिकेड्स लगा दिए गए। और उसके बाद हालात ये हैं, SSC के खिलाफ जो मोर्चा छात्रों और टीचरों ने मिल करके खोला था, अब वो एक तरह से कुचल दिया गया है, जिसमें प्रशासन भी है, पुलिस भी है और तमाम हुक्मरान भी हैं। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बंटी के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.